हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले समय में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और देखते हैं क्या सिनारियो बना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इसमें एक फॉल हो चुका है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 390 के आसपास आके ये बहुत ही ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। 390 के आसपास आके यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के फिर से ऊपर गया था और यहाँ से इस तरीके से बहुत तेज़ी से गया है। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे इसको क्या लेना चाहिए, सपोर्ट। अब ये सपोर्ट जब ले रहा है तो ये चीज़ देखनी होगी कि फर्स्ट टाइम आ रहा है इसके बाद इसके पास, या फिर ये सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे अभी क्या नोट कर पा रहे होंगे कि इस लेवल के आसपास जहाँ से बाइंग हुई है 390 का जो लेवल है, ये ऐसा लेवल है जहाँ पे ये रुकने के बाद बहुत ही अच्छी बाइंग हुई है। और इसके बाद पहली बार, मतलब बहुत दिनों बाद फर्स्ट टाइम इसके पास ये आके यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो कोई भी पहली बार अपने बाइंग लेवल के आसपास आता है तो वहाँ से सपोर्ट लेता है। अब ये यहाँ पे डिपेंड करता है किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न अच्छा बन रहा है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस इसके हैं। अदरवाइज यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस ऑलरेडी कम है, बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे नीचे की ओर गिर रहा है। इसके ऊपर जाने के चांसेस इस बात पे डिपेंड होंगे कि ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न किस तरीके से यहाँ पे बना रहा है। डब्ल्यू टाइप पैटर्न मतलब आप सभी को पता है, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन। अब जब ये ऊपर से नीचे गिरा है तो ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट था 410 का, क्योंकि ये जब यहाँ से ऊपर गया इस लेवल के आसपास पहली बार आया, दूसरी बार आया और तीसरी बार इसको ब्रेक करके नीचे की ओर निकल गया और इस लेवल के पास पहली बार आया है। अब 390 से जब ऊपर जाएगा तो ये 410 का ही लेवल है जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इसको ऊपर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि 410 के लेवल के आसपास ये आके 3 बार कोशिश किए हैं सेलर, उसके बाद ये इसके नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो सेलर ये नहीं चाहेंगे कि ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकले। इसीलिए जब भी ये फर्स्ट टाइम, मतलब अब इन दिनों के बाद फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे 410 के आसपास जाएगा तो यहाँ से सेलिंग ट्रिगर होगा। अगर ये सेलिंग ट्रिगर होने के बाद फिर से बायर इसको, जो यहाँ पे सेल कर रहे हैं, उनको डिफीट करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनेगा। एंड उसके बाद एक चांसेस हम लोग को नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इस तरीके से इस पॉइंट को और यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा उसको जब कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को जब पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, एक ट्रेंड लाइन बनेगा। वो ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट होगा तब हम ये मान के चलेंगे कि अब हो सकता है ये अपने ऊपर वाले लेवल्स को फिर से टच करे और ये यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जोन बनाए, एक चैनल बनाए, जिसको ये आने वाले समय में ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे और हमें ऊपर का टारगेट देखने को मिले। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत दिनों बाद, देखिए, इस कैंडल के बनने के बाद ही आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए था। क्यों? मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी इस तरीके का कोई भी कैंडल बनता है, इन्वर्टेड हैमर बने, पिन टाइप बने, ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, टॉप पे बन रहा है। सेकेंड थिंग, पहला ये कैंडल हो गया, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर टॉप पे बन रहा है तो ये, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और ऐसे सिनारियो में हम लोगों को, अगर हमने पहले से पोजीशन बना के रखी है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, तो हम लोग को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अनलेस अनटिल आपका लॉन्ग टर्म का प्लान हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आपने कुछ मान के यहाँ पे प्लानिंग किया है कि इतना परसेंट होते ही मैं निकल जाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक हुआ तब ये पहला अलर्ट था हमारे लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे, क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पे आपको दिख रहा है, बायर्स ने ट्राई किया लेकिन सेलर्स इसको नीचे की ओर लेके चले गए। फिर इस कैंडल पे भी आपको बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं नजर आ रहा होगा। क्यों? नेक्स्ट कैंडल में हमें सेलर्स की तरफ, बायर्स की तरफ से भी वैसा ही कैंडल मिला, लेकिन फिर से नेक्स्ट कैंडल में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि कहीं ना कहीं सेलिंग अभी भी बरकरार है। तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं इसे, देखिए, ये ऊपर गया है, ठीक है, फिर नीचे आके तो इस तरीके का मिला है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बन गया है। एम पैटर्न मतलब टॉप पे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, लोअर लो का और लोअर हाई का, वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब ये जो 440 से लेके 390 तक का ये जो कैंडल है, इसका 50% के ऊपर ये आगे ट्रेड करने लगे। मतलब जब ये 425 के आसपास आके ट्रेड करेगा तब एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये अभी इन लेवल को 440 460 लेवल के आसपास आने की अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब ये 425 के आसपास ट्रेड करेगा। अगर ये इन्हीं लेवल्स के आसपास रहता है और यहीं पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नीचे की ओर जाता है, तो ये हो सकता है जो इसके नेक्स्ट लेवल है, जैसा कि 380 देख रहे हैं, 380 के आसपास एक इनसाइड कैंडल बनाया है, उसके बाद ऊपर गया, तो ये 380 के आसपास भी बायर्स ट्राई करेंगे। एंड
इसके बाद जो लास्ट लेवल होगा 360 से लेके ये लगभग लगभग 340 का लेवल होगा, जहाँ से ये यहाँ पे हम लोग को ऊपर की ओर जाने के लिए मतलब एक ऐसा लेवल होगा जहाँ से फिर से बायर्स एक्टिवेट हो सकता है, इसको ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी इस ये हमारा ये वीक क्लोज हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को इस तरीके का कैंडल देखने को मिला है। तो नेक्स्ट वीक में किस तरीके से बन सकता है, तो नेक्स्ट वीक में एक छोटा कैंडल बनने की यहाँ पे हायर प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज बड़ा कैंडल जब भी बनता है टॉप पे बना है, इतने दिनों बाद वेट करने के बाद बना है, तो आप और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों? अगर हम लोग ने इतने बड़े कैंडल में सेल करके अपना माल नहीं निकाला है तो अभी सेल नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पे ना कोई बाई करेगा ना ज़्यादा सेल करेगा, इसीलिए यहाँ पे छोटा इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ा नीचे भी जाएगा लेकिन यहाँ पे छोटे कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, अनलेस अनटिल शेयर में कोई भी बैड न्यूज़ आ जाता है, कुछ और होता है तो वो बात अलग है, ठीक है, फिर सेलिंग ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ये नॉर्मल प्राइस एक्शन पैटर्न है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की हायर प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। तो नेक्स्ट वीक में देखते हैं, छोटे-छोटे 2-3 कैंडल बनते हैं, उनके बाद अगर उसका हाई ब्रेक होता है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, तब हम मान के चलेंगे ऊपर आएगा। और यहीं पे प्राइस एक्शन डब्ल्यू टाइप प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं बन पाता और ये इसको नीचे की ओर ब्रेक करता है, तब हम मान के चलेंगे ये इन लेवल्स को टच करेगा, और तब इन लेवल्स के आने के बाद फिर से जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब हम इसके ऊपर जाने की बात करेंगे, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ पॉइंट समझ में आ गया होगा, कब ये ऊपर की ओर जाएगा और कब नीचे की ओर जाएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, कोई भी डिसीजन लेना है तो आपने जब बाई किया होगा तो कुछ सोच समझ के बाई किया होगा, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करिए। आपने बाई क्यों किया था, आपका स्टॉप लॉस क्या था, उसके हिसाब से अपना पोजीशन एडजस्ट करिए। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद के एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।